नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आज कल के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वह है आपके कर्म से जुड़ी हुई, जॉब से जुड़ी हुई। आप काफी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं पा रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी चूक जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे स्थिति आते हैं कि आप अंत अंत तक पहुंच जाते हैं और चूक जाते हैं। इन सारे स्थितियों और परिस्थितियों का जिम्मेवार कौन है? आपके ग्रह गोचर जन्म कुंडली के अंदर में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। राजयोग चल रहे हैं तो फिर आपको मेरे उपायों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो जॉब लगेगी ही और लग चुकी भी। लेकिन जिनके अच्छे ग्रह तो चल रहे हैं, परंतु शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो या किन्हीं अन्य कारणों से वह आपको नहीं मिल पाता है। ध्यान से समझने वाली बात है कि आखिर यहां क्या हो जाता है जो हमारे प्रयास अंत में विफल हो जाते हैं। जॉब हाथ में आता आता छूट जाता है, इसे ही समझना है। तो ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, या आप गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह के जॉब के लिए प्रयासरत हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी विभाग, आपके जॉब के कारक सूर्य देव होते हैं। बिना सूर्य देव के आशीर्वाद का आपको जॉब नहीं प्राप्त हो सकती। पहली बात। दूसरी बात, एक अद्भुत बात है, शनि देव भी जॉब के उत्तरदायित्व किस तरह, उसका मूल कारण है कि नैसर्गिक कुंडली में आपके कर्म स्थान का स्वामी शनिदेव बन जाते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वह जरूर पीड़ित हो जा रहे हैं, इसलिए जॉब मिलता मिलता छूट जाता है। दो बातें हुई। एक कारक, जॉब के कारक तो बहुत है, लेकिन सूर्य को लिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण और है जो दिखने में आता है। वह क्या है? वह संकेत देता है कि सारे योगा योग आपको जॉब दिलाने वाले हैं, फिर भी यदि शनि की साढ़े साती आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, ढैया आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर जान जाएं वह मिलने वाली नहीं है। यह बहुत संघर्ष और विलंब कर देंगे। कभी कभी विचार भी बदल देते हैं और जॉब छोड़ करके बिजनेस में आपको लगा देते हैं। यह तो इनकी महत्वपूर्ण बात है। और भी कई फैक्टर है, लेकिन सबसे घातक यही तीन फैक्टर है जो आपके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं छुपी है और किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए तो आपके जॉब चूक रहे हैं। आप ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेरे ग्रह गोचर बहुत अनिष्ट चल रहे हैं, तो फिर मुझे जॉब कैसे मिलेंगे? अशुभ चल रहे हैं, तो फिर मुझे जॉब कैसे मिलेंगे? उसका एक ही जवाब है। आपके यदि ग्रह अनिष्टकारी चल रहे हैं, दशा अंतरदशा अशुभ चल रहे हैं, तो फिर आप जॉब के लिए क्यों सोचेंगे? आप तो पूर्व ही भटक चुके हैं और इतने महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब, उच्च लेवल के यूपीएससी की तैयारी, गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी, प्राइवेट सेक्टर में तैयारी आप कैसे करेंगे? वह तो पूर्व ही आपके दिशा को, आपके मन को बदल देंगे और इस तरफ सोचने नहीं देंगे। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं कि आप यदि इस क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, तो निश्चित तौर पे आपके दशा अंतरदशा अनुकूल है और आपको जॉब देना चाहते हैं। बाधाओं के रूप में हमने जो तीन बातें बताई, उन्हीं में से एक या दो या तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं, इसलिए तो चूक रहे हैं। दोस्तों, अनुभव की बात है।
वर्षों की अनुभव के बाद हमने यह पाया है कि ऐसी ही स्थितियां पैदा होते हैं, इसलिए चूकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हमने एक ऐसे 2-3 उपाय एक साथ करने के लिए सोचा कि अगर एक साथ इन तीनों को ठीक किया जाए, मान लिया जाए आपके साथ 2 खराबी है, तीसरी खराबी ना हो, लेकिन उपाय तीनों करना है। हम तो आपकी कुंडली देख नहीं रहे, तो हम कैसे जानेंगे? तो हमें तो उपाय देना है। जिनकी कुंडली हो चाहे नहीं हो, सबके लिए है। तो तीनों उपाय कर देना है, तीनों ग्रहों की उपाय कर देना है। हमने यह कोशिश की कि ऐसे उपाय का तलाश किया जाए जो कम करना पड़े लेकिन पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। दोस्तों, सबसे पहले जान ले, इसमें सबसे बड़ा बाधक साढ़े साती और ढैया है। इसलिए साढ़े साती और ढैया है, यह आपके पूर्व जन्मों के कर्मदंड का फल देने वाला होता है। इसलिए जब भी राजयोग भी चल रहे हैं तो शनि की साढ़े साती ढैया उसे रोकने की शक्ति रखता है। शुभ योग को तो वह बदल देते हैं, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको शनि की साढ़े साती का उपाय करना चाहिए। उपाय 2 है, आपको जो सुविधा लगे उसे करें। प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, बेस्ट उपाय। हनुमान चालीसा पढ़ने से 3 ग्रहों की शांति एक साथ हो जाएगी, शनि की, साढ़े साती की और राहु केतु मंगल की। एक फायदा इसमें है। और दूसरी, आप शनि मंदिर जाके शनिदेव को तेल चढ़ावे, पूजा करे, अर्चना करे, उसमें सिर्फ शनिदेव की शांति होगी। इसलिए हनुमान चालीसा सबसे अच्छा पहला उपाय है। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरी उपाय जो है कारकत्व के रूप में है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर में यदि आपका कारकत्व ग्रह, कारक ग्रह, जैसे जॉब का कारक सूर्य माना हमने, बुध को छोड़ दिया, शनि को छोड़, शनि को तो लिया ही। जब हमने सूर्य को कारक के रूप में लिया और वह कहीं न कहीं प्रीत है राहु से, शनि से, मंगल से, ग्रहण बना दिए किसी न किसी रूप से, तो निश्चित तौर पर जान जाए दोस्तों कि वहां समस्या आ गई और सूर्यदेव को प्रसन्न करना अति अनिवार्य है। लेकिन यह हमें कारकत्व प्रीत है, सूर्यदेव को बलशाली बनाना है। क्यों? क्योंकि कहावत है कि यदि कारक आपके जन्म कुंडली में बलशाली हो तो जिसका कारक है उसका सुख अवश्य मिलेगा। ये एक सूत्र है जिसे हमने पकड़ा। तो अब इसे बलशाली कैसे बनाए? सूर्य के रत्न तो रूबी है, लेकिन बिना कुंडली देखे पहनाना खतरा है, हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो। तो कौन सी ऐसी उपाय है जिसके द्वारा हम सूर्य को बल दें, जिससे हमारे सूर्य कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो, दोनों स्थिति में हमें फायदा दे करने वाला बन जाए और मजबूत भी हो जाए? उसे कहते हैं व्रत। रविवार के दिन आप निश्चित तौर पर नमक खाना छोड़ दें। रविवार के दिन नाखून, केश, दाढ़ी, मोछ कुछ न बनाए, पूरी तरह से परहेज रखे, एक सन्यासी जीवन जिए, सादा भोजन खाएं। यदि रविवार का व्रत करना है तो आप फास्टिंग रखें। दिन में आप दूध पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, और रात में गुड़ और रोटी से फास्टिंग तोड़े, सबसे बेस्ट उपाय। और सूर्यदेव की आराधना और पूजा करें। दोस्तों, आप जान लें, यदि आपको जॉब प्राप्त होने में परेशानी आ रही तो सूर्य देव को नित्य दिन नहाने के बाद कम से कम जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सूर्यदेव कहीं न कहीं प्रभावित हो चुका है। अब आते हैं तीसरी जानकारी। ये 2 उपाय करने के उपरांत करीब करीब आपकी 90% समस्याएं समाप्त और जॉब मिलना है। आप आजमा के देखें, यह तो आजमाया हुआ है। एक 10% के लिए हमने चंद्रमा को रखा है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर में
कुछ योगा योग ऐसे होते हैं जो चंद्रमा से बनते हैं, जो आपको उच्च पद प्राप्ति, जॉब प्राप्ति में हमेशा पैर खींचेंगे। जैसे चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो कैमद्रुम योग बना। बृहस्पति से चंद्रमा षष्टक योग में हो तो सक्ता योग बना, निर्धन योग बना। बहुत सारे योग चंद्रमा से बन जाते हैं। तो फिर चंद्रमा को कैसे छोड़ा जाए? वो 10% में इसे रखा गया है। तो चंद्रमा के लिए सिंपल सा उपाय है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ सोमवार को सवैया 1.25 किलो चावल, 5.25 किलो चावल, 10.25 किलो चावल आपकी इच्छा अनुसार सोमवार को गरीब को या ब्राह्मण को, मंदिर के पुजारी को आप दान दें। चंद्रमा उतना में ही खुश हो जाएंगे। इस तरह यह जो 3 उपाय है दोस्तों, शुरू के 2 उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़ना नहीं है। एक उपाय करते हैं तो बाकी ग्रह आपके ऊपर हावी रहेंगे। इसलिए यह जो हमने बनाया है, यह बहुत ही अनुभव से देखकर बनाया है कि किस तरह का यह बनाया जाए उपायों का एक श्रृंखला, जो ये हमें जॉब दिला दे। और इसे प्रयोग करने के बाद आपको बता रहा हूं, यह रहस्य आप इसे करें, आजमावे और जॉब प्राप्त करें, इसका लाभ उठावे। धन्यवाद।